So hello hackers, this is Cyber. Welcome back to the Cyber world. So देखो, हमारे आज की वीडियो का टॉपिक है Why I switch काले लिनक्स टू अथेना ओएस। जिनको नहीं पता मैं बता दूं, काले लिनक्स एक लिनक्स बेस्ड डिस्ट्रो है जो कि एक डेबियन बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, और अथेना ओएस एक लिनक्स बेस्ड डिस्ट्रो है जो कि आर्च बेस्ड लिनक्स डिस्ट्रो है। चूँकि ये अथेना लिनक्स का वीडियो है तो सबसे पहले हम इसी के ओवरव्यू के बारे में बताते हैं। तो अथेना ओएस को भी ब्यूटीफुली डिज़ाइन किया गया है एज लाइक मैनी आर्च बेस्ड लिनक्स डिस्ट्रो। जैसे एक गरोला लिनक्स है, वो भी काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुली डिज़ाइन किया गया है, लेकिन हमने यहाँ इसमें काफ़ी सारे चेंजेस किए हैं। जिससे ये थीम वगैरह हमने इसके स्टोर से जाके खुद इंस्टॉल किया है, जो कि सेटिंग में आते हैं। तो यहाँ क्विक सेटिंग के अंदर यहाँ ग्लोबल थीम में हम एडिशनल थीम वगैरह डाल सकते हैं, एंड अगर हमें कोई आइकन वगैरह चूज करना है तो यहाँ से हम वो सब भी एडिशनली डाल सकते हैं। क्योंकि इसका एक केडी स्टोर है, वहाँ से हम इसलिए किसी पैकेज को डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर कोई थीम वगैरह हमारे पास भी है तो हम भी इजीली उस स्टोर पे उसे अपलोड कर सकते हैं। और ये फीचर काले लिनक्स के भी KDE वाले डेस्कटॉप इन्वॉल्वमेंट पे है। इनफैक्ट ये सभी KDE पे है। यहाँ हमें काफी सारे डेस्कटॉप के टाइप मिलते हैं, जैसे जीनोम, सिनेमन, मेट, BSPON, KDE प्लाज्मा, हाइपरलैंड, XFCE, इतने सारे डेस्कटॉप टाइप्स हैं। और यहाँ बहुत से थीम्स भी है, वो इंस्टॉलेशन सेक्शन में आपको आगे पता चलेगा। तो इसके कुछ हाईलाइट्स की बात करते हैं। तो यहाँ एक KDE स्टोर है जो कि ये है डिस्कवर के नेम से। जैसे विंडोज़ में माइक्रोसॉफ्ट स्टोर होता है, फ़ोन में प्ले स्टोर होता है, वैसे ही ये एक KDE स्टोर है। वैसे कुछ और भी स्टोर्स आते हैं लिनक्स पे, जैसे स्नैप स्टोर है। तो हम डिस्कवर स्टोर से भी काफ़ी सारे पैकेजेस को डाउनलोड कर सकते हैं। तो वो हमने क्लिक किया ब्लेंडर पे, एंड ये फ्लैट हब से सभी पैकेजेस को डाउनलोड करेगा। फिर अथेना का दूसरा हाईलाइट जो फीचर है इसका अथेना वेलकम। हम यहाँ पे क्लिक करके अपने रोल को सिलेक्ट कर सकते हैं, हमें किस रोल के लिए इस ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करना है। जिससे हम यहाँ राइट टीमर पे क्लिक किए, एंड जब हम सेट रोल पे क्लिक करते हैं तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पासवर्ड डालना है एंड एंटर किए। अब यहाँ में पूछ रहा है क्या आपको वो सारे टूल्स अनइंस्टॉल करने हैं जो आपने पहले डाउनलोड किए थे, तो हमें नहीं करना है, हमने नो किया। अब ये टूल्स वगैरह को डाउनलोड करना स्टार्ट करेगा। पहले ये डेटाबेस को सिंक्रोनाइज करेगा, डेटाबेस सिंक करने के बाद सारे टूल्स को डाउनलोड करना स्टार्ट करेगा। लेकिन ये अभी यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, बिकॉज मैंने रेड टीमिंग के सारे टूल पहले ही इंस्टॉल कर रखे हैं। जो कुछ अपडेट वगैरह आया होगा वो यहाँ एडिशनली डाउनलोड होगा, बाकी सारे टूल्स ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। सो दैट्स इट, अपडेट कंप्लीट। सो हमें अथेना पे मिलता है पैकमैन पैकेज मैनेजर। जैसे काली पे APT एंड APT गेट है, वैसे यहाँ पैकमैन पैकेज मैनेजर है। बाय द वे ये पैकमैन पैकेज मैनेजर डायरेक्ट ब्लैक आर्च की रिपोजिटरी से लिंक्ड है। मीन्स सारे ही ब्लैक आर्च के टूल्स हम यहाँ इंस्टॉल कर सकते हैं, एंड हम चाहें तो निक्स बेस्ड इसका डिस्ट्रो आता है वो भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने आर्च वाले को डाला है। तो अब बात रहा हमने काले लिनक्स को छोड़ा क्यों। जैसा कि हम कुछ महीनों से नोटिस कर पा रहे हैं, काले लिनक्स के अपडेट्स अब उतने स्टेबल नहीं आ रहे हैं, उसमें बहुत सी प्रॉब्लम्स आ रही है, और उसमें से काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स मैंने अपने कमेंट सेक्शन में भी देखे हैं और काफ़ी का फिक्स भी किए हैं। चाहे हम दूसरे का फिक्स करें या फिर खुद का फिक्स करें, वो फिक्स करने में ही काफ़ी ज़्यादा टाइम जा रहा था। एंड प्लस में काले लिनक्स के रिपोजिटरी से बहुत से पैकेजेस को हटा भी दिया गया है। जैसे एक फोटो एडिटिंग टूल है जिम्प, उसे वहाँ से हटा दिया गया है। काफ़ी सारे टूल्स हैं, जैसे रेडहॉक एक टूल है उसे हटा दिया गया है, और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हटा दिया गया है काले की रिपोजिटरी से। और ऐसा नहीं है कि काली में सारे ही चीज़ें बिल्कुल बुरी ही हैं। वो हमने पहला के बाद काली को हमने सबसे ज़्यादा यूज़ किया है। हमारा पहला ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ था जो कि हमने 4-5 दिन ही यूज़ किया, एंड देन हम पैरोट लिनक्स पे स्विच हो गए थे। फिर 1-2 महीना यूज़ करने के बाद पैरोट से हम काली पे स्विच हुए, एंड काली को हम करीब 2 से 2.5 साल यूज़ किए हैं, इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा। तब हम अथेना ओएस पे स्विच हुए हैं। वैसे ऐसा नहीं है कि अथेना ओएस पे सारे ही चीज़ें टॉप नॉच मिलती है, यहाँ भी कुछ कमियां हैं। जैसे कि हम जान रहे हैं अथेना ओएस पे सारे ही ब्लैक आर्च के टूल्स आते हैं, एंड ब्लैक आर्च एक CLI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो उसके GUI टूल्स बहुत कम आते हैं। लेकिन अब डेवलपर्स धीरे धीरे उस पर काम करके उसे भी फिक्स कर रहा है, और हम चाहे तो जो टूल्स की हमें स्पेसिफिकली GUI में ही नीड है तो उसे मैनुअली कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं। और काफ़ी सारा टूल्स तो यहाँ अब ऐड भी हो चुका है। जैसे हम स्टार्ट करते हैं बर्फ सूट को, तो हमारा बर्फ सूट परफेक्टली ओपन हो गया, एंड रन भी बिल्कुल स्मूथली करता है, कोई दिक्कत नहीं आता है इसमें भी। देन एक ये टूल है जैप, जो कि बिल्कुल सही चल रहा है। दिक्कत कुछ टूल्स में है, जैसे हमने यहाँ ओपन किया वायर शार्क, अगर हम यहाँ ये लूप वैग या फिर एनी वगैरह को
सिलेक्ट करके ओपन करें तो ये हमें एरर दे देगा। लेकिन फिर यूडीपी वाले को सिलेक्ट करके हम ओपन करें तो ये चल रहा है। फिर अगर हम रैंडम वाले पे क्लिक करें तो फिर यहाँ हमारा सारा ही जो लोकल होस्ट चलता है वो सारा डेटा हमें शो हो रहा है। मीन्स यहाँ कुछ वायरलेस इंटरफेस है जो अभी वर्क नहीं कर रहा है और इसे कैसे फिक्स करना है वो हम जानते हैं। फिर एक टूल है इथरकैप, जिससे हम अगर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में खोलें तो फिर यहाँ कंपेटिबिलिटी इशू बता रहा है और ये इशू अथीना के डेवलपर्स की तरफ से नहीं है बल्कि इथरकैप के डेवलपर्स की तरफ से है। वो अभी तक GDK प्लस के लिए कंपेटेबल नहीं बना पाया है। फिर अगर हम कोई CLI टूल खोलें तो वो बिल्कुल मक्खन काम करता है, उसमें कोई एरर नहीं आता है। लेकिन अगर हम इसे काले लिनक्स से कंपेयर करें तो एरर की संख्या कम है। तो ठीक है, ये था अपना अथीना OS एंड बढ़ते हैं अब इसके इंस्टॉलेशन की तरफ। सबसे पहले तो हमें एक पेन ड्राइव चाहिए होगी 8 GB की एंड देन आपको किसी ब्राउजर पे आके सर्च करना है अथीना OS। फिर हमें यहाँ एक लिंक टू डाउनलोड वाला बटन है, इस पे क्लिक करेंगे एंड देन सबसे नीचे आएंगे असेट्स वाले सेक्शन में सबसे फर्स्ट फाइल जिसका एक्सटेंशन .iso है हम इसे डाउनलोड करेंगे। लेकिन फिलहाल हम कैंसिल कर रहे हैं बिकॉज हमें करना नहीं है। देन हमें एक बूटेबल ISO क्रिएट करना है। अब चाहे तो रूफूस, डिस्क, बलेना, एचर ऐसे कई सॉफ्टवेयर्स हैं उसका यूज़ कर सकते हैं। और अगर एंड्रॉयड डिवाइस से करना है तो ये एक ऐप है अल्टीमेट USB ऑल इन वन टूल, इसका यूज़ कर सकते हैं बिकॉज हमसे काफ़ी लोगों ने पूछा था इसके बारे में, तो हम यहाँ बता रहे हैं। जब बूटेबल ISO क्रिएट हो जाए फिर लैपटॉप या PC आपके पास जो है उसे ऑफ करके उसके बूट मेन्यू से पेन ड्राइव को बूट कराना है। एंड जब बूट वगैरह करा लोगे तो कुछ ऐसा स्क्रीन आएगा। सबसे पहले तो हमें यहाँ वाईफाई से कनेक्ट कर लेना है, फिर हमें इंस्टॉल अथीना OS पे क्लिक करना है। फिर कुछ ऐसा स्क्रीन खुलेगा। हम अथीना आर्च को इंस्टॉल किए हैं, आप चाहे तो अथीना निक्स को भी कर सकते हैं, वहाँ निक्स के सारे पैकेजेस मिलेंगे। लेकिन अगर डेडिकेटली इलीगल हैकिंग, पेनिट्रेशन टेस्टिंग वगैरह के लिए कर रहे हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा आर्च पे ही जाएं। फिर हमें यहाँ यस करना है, यस करने के लिए एंटर वगैरह दबाना है, ठीक है। फिर हमें टाइम जोन में एशिया कोलकाता सिलेक्ट करना है अगर आप इंडिया से हैं। अगर आप किसी दूसरे कंट्री से हैं तो उसके हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। फिर इधर लेआउट में US सिलेक्ट करना है, जिसका मतलब यूनाइटेड स्टेट है। फिर सेकेंड में भी हमें US ही सिलेक्ट करना है बिकॉज में की मैप भी US ही चाहिए। एंड हमें इस स्क्रीन पे अपने कंट्री के हिसाब से चूज करना है। जैसे हम इंग्लिश चूज कर रहे हैं इंडियन, तो हमने यहाँ सिलेक्ट किया ENIN UTF-8 जो कि एक क्वालिटी लेआउट होता है फॉर द कीबोर्ड। देन हमें यहाँ अपना यूजर नेम चूज करना है, जो आपको यूजर नेम रखना है आप यहाँ एंटर करेंगे। अब पासवर्ड सेट करना है, फिर एक बार और वही पासवर्ड डालना है फॉर कंफर्मेशन। अगर आपको रूट के लिए भी सेम पासवर्ड चाहिए तो यस करेंगे, अगर नहीं चाहिए तो नो करके रूट के लिए अलग पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। तो अब यहाँ हमें चूज करना है होस्ट नेम, आपको जो भी होस्ट नेम चाहिए यहाँ फिल करके एंटर करेंगे। अब ये है पार्टीशन, अगर आप इसे डुअल बूट कर रहे हैं तो फिर आप यहाँ पहले से कोई पार्टीशन क्रिएट करके रखेंगे एंड रिप्लेस करेंगे या फिर मैनुअली भी कोई एक्सटर्नल पार्टीशन क्रिएट करके वो इंस्टॉल करेंगे। और अगर आप इसे मेन OS की तरह पूरे ही डिस्क पे इंस्टॉल करना चाहते हैं तो फिर इरेज डिस्क पे चूज करके एंटर करेंगे। तो अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है DVA/SDA ये हमारा जो फर्स्ट वाला है ये हमारा पेन ड्राइव है, ये चूज नहीं करना है, हमें सेकेंड वाला चूज करना है। अगर आपके डिवाइस पे 2 स्टोरेज डिवाइस होंगे तो दोनों के नेम आएंगे, नेम पे ध्यान देना है। क्योंकि मेरे लैपटॉप में एक ही SSD है 512 GB का जो कि NVMe है, हम उसे सिलेक्ट करके एंटर करेंगे। फिर है स्वैप पार्टीशन, अगर आपको स्वैप क्रिएट करना है तो कर सकते हैं, मैं रिकमेंड करूंगा कर लेने का। तो हम यहाँ 1 GB का स्वैप क्रिएट करते हैं। अब अगर आपको अपने फाइल सिस्टम को एनक्रिप्ट करना है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। हम यहाँ नो करके एंटर करते हैं। अगर यस करेंगे तो फिर उसके लिए भी एक पासवर्ड सेट करना होगा। फिर है डेस्कटॉप, अब आपको कौन सा डेस्कटॉप इन्वायरमेंट चाहिए वो सिलेक्ट करना है। तो हम यहाँ केरी प्लाज्मा सिलेक्ट कर रहे हैं। अब आपको सेल कौन सा चाहिए, फिश, जीस या फिर बेस, तो हम फिश सिलेक्ट करके एंटर करते हैं। अब आपको थीम कौन सा चाहिए, एक्मी, साइबोर्ग, ग्रेफाइट, हैक द बॉक्स, समुराई, स्वीट, टेम्पल, जो चाहिए सिलेक्ट करके एंटर करना है। फिर डिस्प्ले मैनेजर, यहाँ GDM है, लाइट DM है और HDDM भी है, तो हम GDM पे एंटर करते हैं। अब आपको टर्मिनल कौन सा चाहिए, तो हम यहाँ कंसोल ले रहे हैं। अब है ब्राउजर,
फायरफॉक्स या ब्रेव जो चाहिए सिलेक्ट करना है। अब ये नेटवर्क रिपोजिटरीज वगैरह से रिलेटेड एक सेटिंग है, यहाँ हमें तीनों को ही इनेबल करना है। तो इनेबल करने के लिए हम स्पेस दबाएंगे। तो पहले स्पेस, देन एरो की प्रेस करके नीचे जाएंगे, फिर स्पेस दबाएंगे, फिर एरो की प्रेस करके नीचे जाएंगे, फिर स्पेस दबाएंगे, देन एंटर करेंगे। ध्यान रखना यहाँ तीनों ही टिक होने चाहिए। अब ये एक समरी खुल के आया है, अगर कुछ चेंज वगैरह करना है तो अभी कर सकते हैं, अदरवाइज एंटर करेंगे। अब ये हमें कंफर्मेशन के लिए पूछ रहा है क्या आप इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो हम यस करके एंटर करेंगे। तो अब ये प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। ये अप्रोक्स 20 से 30 मिनट लेगा डिपेंडिंग अपॉन योर नेटवर्क स्पीड। जब ये हो जाए तो आपको अपने सिस्टम को एक बार रिबूट करना है एंड देन रोल आउट टू अथीना। सो दैट्स द वीडियो, आई होप यू लाइक दिस एंड अगर पसंद आया हो तो राइट डाउन इन कमेंट। सो स्टे सेफ, प्रोटेक्ट योर फैमिली, गुड बाय।